Hello students, yesterday we read about distribution of pressure. वायु दाब का विषय वितरण कि वायु दाब किन स्थानों पर अधिक होता है, उच्च होता है और किन स्थानों पर वायु दाब निम्न होता है। तो आज हम करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 0 डिग्री अक्षांश। इससे पहले एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है कि हमने पूरी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में, 3 जोनों में विभाजित कर रखा है। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय जोन, सेकंड है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या जोन, और थर्ड क्या है, थर्ड है ध्रुवीय क्षेत्र। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ना तो अधिक ज्यादा गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि अधिक ठंडा क्षेत्र है। जो बीच वाला है उपोष्ण कटिबंधीय, वो ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए 0 डिग्री अक्षांश हम पढ़ रहे हैं कि वायु का परिसंचलन, सर्कुलेशन। ये जो वायु है, जो वायु की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो किस तरफ है, कहाँ जा रही है, ये पहले भी बता चुकी हूँ। जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। सेकंड, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल अनुपस्थित रहता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक होता है और वायु दाब कम होता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है लो प्रेशर। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी गिरती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है और वायु दाब निम्न होता है। और जो वायु है सामान्य धाराओं के रूप में ऊपर उड़ती है और इसके साथ साथ जब ये ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है, वायु गर्म होकर फैलती है, ऊपर उड़ती है और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। लेकिन जब ये वायु 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश पर पहुंच जाती है तो वायु का अवतलन हो जाता है, क्योंकि 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश पर हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब क्षेत्र है, जिसके कारण जो वायु सामान्य धाराओं के रूप में ऊपर उठी थी हल्की होकर, वो उच्च दाब वाले क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती है, सघन हो जाती है। तो वहां पर जो वायु है उसका अवतलन हो जाता है, जिसके कारण ये जो वायु है विपरीत होती, जो पहले वायु ऊपर उठ रही है सामान्य धाराओं के रूप में, लेकिन जब वो 30 डिग्री अक्षांश पर पहुंच गई, जो कि उच्च दाब वाला क्षेत्र है, हमें पता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो वायु उच्च दाब क्षेत्र पर पहुंच गई, जो कि 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश है, तो यहाँ पर वायु विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस प्रकार एक तरफ तो वायु ऊपर जा रही है, ऊपर बढ़ रही है ऊपर की तरफ, उच्च अक्षांशों की तरफ, और दूसरी तरफ उच्च दाब क्षेत्र होने के कारण वायु दोबारा से नीचे आ रही है। तो एक सेल, जिससे जो विपरीत दिशा में वायु का जो परिसंचरण है, इसे हम सेल कहते हैं। सेल मीन्स कोशिका या फिर कोष्ठक। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश, इस क्षेत्र में जो वायु का परिसंचरण हुआ, इसे हम कहते हैं, इसे हम बुलाते हैं हैडले सेल के नाम से। हैडले सेल, सेल मीन्स ये या तो ऐसे कह सकते कोशिका या फिर कोष्ठक, हैडले सेल। अब देखिए आगे, जब वायु क्या है उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आ गई, इस क्षेत्र को तो हमने हैडले सेल के नाम से बुला लिया, हैडले सेल, क्योंकि विपरीत दिशा में वायु का परिसंचरण हो रहा है। ऊपर चलिए,
अब देखिए ये क्या है, उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश, जो कि उच्च दाब क्षेत्र है। उच्च दाब क्षेत्र से पवनें कहाँ जाएंगी, लो दाब क्षेत्र की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर लो निम्न वायु दाब क्षेत्र है, जो कि जिसे मैंने क्या बोला, अधो ध्रुवीय कम दाब क्षेत्र। ये जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ये सारा एरिया आता है ध्रुवीय प्रदेश के अंदर। ये तो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव, लेकिन ये भी है अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। देखिए निम्न दाब से पवनें क्या है, कहाँ आएंगी, नीचे की तरफ। वायु हल्की होकर फैलती है और ऊपर उठ जाती है। तो जो लो प्रेशर निम्न दाब वाला क्षेत्र है, वहां से वायु भूमध्य रेखा की तरफ क्या होगी, विक्षेपित होगी, प्रवाहित होगी। लेकिन हाई प्रेशर उच्च दाब क्षेत्र है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिण अक्षांश पर, तो यहाँ पर जब वायु आएगी वापिस, एक बार तो वायु ऊपर चल रही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित हो रही है। लेकिन लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र पर वायु हल्की होकर फैलती है, ऊपर उठती है और आगे की तरफ प्रवाहित होती है। तो दोबारा से जो पवनें है निम्न दाब पर, वो कहाँ प्रवाहित हो रही है, भूमध्य रेखा की तरफ। जो यहाँ पर वायु का क्या हुआ, वायु का जो संचरण हुआ, वायु का विपरीत संचरण हुआ, तो यहाँ पर भी एक क्या बन गई, सेल बन गई। यहाँ पर भी कोशिका बन गई, जिसे हम कहते हैं फेरल सेल। फेरल सेल के नाम से बुलाया जाता है। इस क्षेत्र में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिण अक्षांश में वायु का जो परिसंचरण हुआ। नेक्स्ट 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश से लेकर 90 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब क्षेत्र है और 90 डिग्री अक्षांश पर उच्च दाब क्षेत्र है। फिर देखिए पवनें कहाँ आएंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। लेकिन एक बार तो पवनें इधर आ रही है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, लेकिन लो दाब जहाँ पर निम्न दाब है, निम्न दाब वाले क्षेत्र में पवनें ऊपर उठती हैं हल्की होकर। उनका क्या है, क्या होता है, उनका अभिसरण होता है। और ठंडी हाई प्रेशर उच्च दाब वाले क्षेत्र पर जो पवनें जा रही हैं लो प्रेशर से निम्न दाब वाले क्षेत्र पर वायु का अभिसरण होता है, वायु ऊपर उठती है हल्की होकर, ऊपर उठती है। लेकिन उच्च दाब वाले क्षेत्र पर क्या है, ऊपर उच्च दाब है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उच्च दाब पर वायु का अवतलन हो जाता है, वायु इकट्ठी हो जाती है ठंडी, क्योंकि वायु क्या है, उच्च दाब पर वायु ठंडी हो जाती है। वायु जब ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है और उच्च दाब पर आने पर वायु का अवतलन हो जाता है। जो ये विपरीत, फिर से वायु एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या संचरण कर रही है, तो यहाँ पर भी एक सेल बन जाता है, एक ये सेल बन जाता है, या कहिए कि कोशिका या कोष्ठक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या कोष्ठक। देखिए 3 सेल बने, हेडले, फेरल और थर्ड क्या, पोलर सेल। जो फर्स्ट है हेडले सेल, हेडले सेल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु का विपरीत दिशा में होने वाला जो परिसंचरण है वो हेडले सेल कहलाता है। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य वायु विपरीत दिशा में होने वाला वायु का परिसंचरण क्या कहलाता है, फेरल सेल। थर्ड 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में वायु का विपरीत दिशा में होने वाला परिसंचरण को हम किए पोलर सेल के नाम से बुलाते हैं। तो 3 सेल हो गए, हेडले, फेरल और थर्ड क्या है, पोलर सेल, ध्रुवीय। अब देखिए एक बात और, ITCZ ये क्या है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट। देखो 0 डिग्री जो कि विषुवत-वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश पर जो कि विषुवत-वृत्त है, यहाँ से 5 डिग्री
0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री शंभु मध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक होता है और यहाँ पर वायु दाब निम्न होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो वायु है, यहाँ पर वायु बिल्कुल शांत होती है। यहाँ पर वायु की जो दिशा है वो क्या होगी, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो वायु बिल्कुल शांत होती है। इसे हम कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे ही हम क्या है, इसे ही डोलड्रम भी कहा जाता है। और दूसरा हम इसे ये भी कह सकते हैं विषुवत रेखीय जो जेट स्ट्रीम है वो भी क्या है, यही है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य वायु बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल शांत क्षेत्र है ये। और यहाँ जो वायु है बिल्कुल क्या है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, बिल्कुल शांत क्षेत्र है। इसे ही अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है और इसे ही डोलड्रम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद देखिए एक बात और, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध, जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो वायु प्रवाहित हो रही है, जो यहाँ पर बह रही है पवने, उसे हम कहते हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। इसे हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। इसके ऊपर देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य जो विंड्स हैं, जो पवने हैं, उन्हें हम पछुआ पवनों के नाम से बुलाते हैं। पछुआ पवने क्योंकि ये इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि ये क्या पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पछुआ पवने, वेस्टर्ली विंड्स। तो ये था। और हम ऊपर आगे देखते हैं तो 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में जो पवने बहती हैं उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पवने। तो ये 3 प्रकार के पवने हैं, व्यापारिक, पछुआ पवने और तीसरा ध्रुवीय पवने। तो ये आपको अच्छे से समझना है। 3 प्रकार के सेल होते हैं, हैडले, फेरल और थर्ड पोलर सेल। और जो हम विंड्स की बात करें, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। और एक बात और ध्यान रहे कि जब वायु दाब की बात करें कि जब उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जब उच्च दाब का क्षेत्र होता है तो वहां पर वायु का अवतलन हो जाता है। अवतलन मीन्स वायु ठंडी होती है, ठंडी वायु क्या है, इकट्ठी हो जाती है आपस में, उसका क्या है, अवतलन हो जाता है। और हम लो प्रेशर की बात करें, निम्न दाब की, तो वहां पर वायु गर्म होकर, क्योंकि लो प्रेशर, तापमान अधिक होता है इस क्षेत्र में, तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है, जिससे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है हल्की होकर, तो वहां पर वायु अभिसरण होता है और वायु ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। ये आपको इसके साथ साथ देखिए, जो ये मैंने अभी वायु का सर्कुलेशन बताया, वायुमंडलीय पवनों का परिसंचलन बताया, इसका महासागरों पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, ये महासागरों का जो जल है उसको क्या है, गति प्रदान करते हैं, महासागरीय धाराओं को गति प्रदान करते हैं। सेकंड, ये जलवायु पर भी कंट्रोल करते हैं, ये जलवायु पर भी नियंत्रण करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम महासागरों की बात करें, महासागर भी वायु पर प्रभाव डालते हैं, वायु को क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ क्या करते हैं, उन्हें जलवाष्प के रूप में बदलने में सहायता करते हैं। मीन्स कि वायु क्या है, जलवाष्प का, महासागर ही क्या करते हैं, वायु को जलवाष्प में बदल देते हैं। तो ये था वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में। ये आपको अच्छी प्रकार से रीड करना है, लर्न करना है। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके स्टूडेंट्स, ओके।